वालेकुम। अच्छा जी, हम अब चलते हैं पीडियाट्रिक की जो है हम सबसे पहले मार्किंग करते हैं, कंप्लीट मार्किंग। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक आपने जो है सिर्फ प्रीवियस कवर से पढ़नी है, ठीक है। आपकी कंप्लीटली जो है ना वो तैयार हो जाती है। अब जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को पीडियाट्रिक के अंदर वो ये कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो लेंथी दिए हुए हैं। सो इसको थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है। मैं आपको सारी मार्किंग करवाती हूँ और फिर फर्दर बताऊँगी कि आपने किस तरह टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले बात तो ये है इसके अंदर कि इसमें पैटर्न मैंने पहले बता चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ दोबारा कि आपकी पीडियाट्रिक की रिटर्न के अंदर जो है वो 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स में से जो है आपका 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स इसके जो हैं 10 इसमें आते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट में, बाकी जो 90 आते हैं वो आपका पेपर होता है पूरा जो ना आपका पेपर पैटर्न जो होता है वो इस पर होता है। अब 90 जो मार्क्स हैं उसमें से आपके 10 आते हैं इसमें से SCQs, ठीक है। हर SCQ जो है 5 मार्क्स होता है। 10 SCQs और बाकी जो हैं 40 जो हैं वो MCQ होते हैं। 40 ईच कैरी 1 मार्क। इस तरह से इसके 50 SCQs के और इसके 40, तो ये आपके 90 हो जाते हैं। 10 ही इसके टॉपिक 10 नहीं सॉरी टॉपिक्स इसके 9 हैं, सिस्टम इसके 9 जो हमने करने हैं। और 9 सिस्टम्स में से आपका जो कार्डियो का है, कार्डियो में से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं। बाकी जितनी भी सिस्टम हैं जैसे एंडो, रेस्पिरेटरी, GIT, मेनिंजाइटिस होगी, वैक्सीन, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन सब में से आपके जो है वो एक क्वेश्चन आएंगे। ये जो है आपका पेपर का पैटर्न है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्टार से। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें जो आपने करना है MCQs के लिए वो है आपका सिर्फ और सिर्फ न्यू नेटल जो रिफ्लेक्सेस हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वाला जो आपने करना है वो भी सिर्फ और सिर्फ आपने MCQs के लिए करना है कि कौन से रिफ्लेक्सेस कब जो है वो गेन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आपका एक टेबल बना हुआ है, आपने वो याद करने किस मंथ पे कौन से रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाते हैं और कौन से परसिस्ट करते हैं, वो सारे आपने इसके अंदर करने हैं। फिर चैप्टर नंबर सेकंड में है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के में आपके कुछ टेबल्स दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट एजेस में कौन कौन कितनी हाइट होती है, कितना वेट होता है, कितना हेड सर्कमफरेंस होता है। क्योंकि हेड सर्कमफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 1-2 ईयर्स में, ठीक है। इसके अलावा वेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम इंडिकेट करते हैं कि माल न्यूट्रिशन है या नहीं। हार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्टैंडर्ड ग्रोथ है या नहीं है। इसके अंदर आपके टेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। टेबल्स दिए हुए हैं, ये आपने इसको अच्छे से जो है वो इसके अंदर याद करना है। उसमें से आपके MCQs जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। चलें जी, फर्दर हम बात करते हैं इसके अंदर। तो फर्दर है आपकी अम्यूनाइजेशन में से आपका जो है एनुअल में एक क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। एक SCQ में मेंशन है आपका। तो इसमें जो है ना आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो ज़्यादा आपके आए हुए हैं EPS स्केड्यूल के। तो मैं मेंशन करती हूँ आपका जो यहाँ पे लिखा है वैक्सीन स्केड्यूल, इसके अंदर आपका EPS स्केड्यूल है। तो वो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर। तो फर्दर आपके अंदर इसमें वैक्सीन दी हुई है जो जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं और हमने पहले कम्युनिटी मेडिसिन में भी की हुई हैं, तो ये बहुत आसान है। इसमें आपने करनी है BCG वैक्सीन, पोलियोमाइलिटिस की वैक्सीन करनी है, टेटनस की करनी है। उसके बाद इसमें आपने करनी है डिफ्थीरिया की वैक्सीन, ये सारी DPT वाला सारी आएंगी इसके अंदर। फिर आपने इसके अंदर मीजल्स की भी करनी है, हेपेटाइटिस की भी करनी है। ये जो है आपके सारे जो हैं ये आपके UQs में आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, क्योंकि हमने साथ चलना होता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपका होल पेपर जो है पास पेपर से ही आए, क्योंकि हर साल में जो है ना एडिशनल क्वेश्चन आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। तो उसके लिए ये है कि हमें फिर सिलेबस कवर करना होता है। अब मैंने आपको ये बताए हैं सारे UQs, ठीक है। अब मैं बताती हूँ जो इसके अलावा आपने करनी है एज ए सिलेबस के तौर पर। तो उसमें आपका मेंशन किया हुआ है एक मेनिंजोकोकल वैक्सीन की हुई है मेंशन, ठीक है। और उसके बाद आपकी की हुई है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसके अंदर आती है और टाइफाइड भी इसके अंदर आती है, ये भी है। और उसके अलावा ठीक है आपने 3-4 जो है इसके अंदर करने हैं वैक्सीन्स। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर सोशल एंड प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। तो इसके अंदर आपने जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है IMCI जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। ये आपकी आपने इसमें ना टेबल्स दिए हैं लास्ट में चैप्टर्स के, और उसमें कौन कौन से अपनी क्लासिफिकेशन करनी है। इसमें आपने करनी है निमोनिया की एक, और सेकंड जो है आपके डायरिया, और डायरिया की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने क्लासीफाई करना होता है। और डिहाइड्रेशन की मैनेजमेंट वगैरह वो सारी आपकी फर्दर जो है इन्फेक्शस डिजीज़ के अंदर एक्यूट डायरिया के अंदर दिया हुआ है। तो आपने उसको कंबाइन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपने डायरिया पढ़ना है, उसकी डिहाइड्रेशन वगैरह पढ़नी है, उसकी मैनेजमेंट भी साथ दी हुई है, कौन सी इसकी कैटेगरी में फॉल करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनुअल में वाइवा के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा जो है आपका लास्ट में दिया हुआ है सोर थ्रोट की भी साथ ही आपने इसके अंदर क्लासिफिकेशन कर लेनी है IMCI की। और चलें जी, ये आपको हो गया। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपने करना है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं 5 चैप्टर जो है इसके अंदर मेनली जो है चैप्टर ये आपका ये आता होता है OSP में,
ठीक है। ऐसे कि उसमें ख़ास नहीं आता। इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशंस करनी होती हैं किसकी, एक करनी है आपने पायका की डेफिनेशन, एक है नॉकटर्नल एन्यूरेसिस की, एनकोपेरेसिस की और ऑटोमेटिज्म। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और मेनली जो है वो उसपी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं एमसीक्यूज भी मेंशन कर देती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है ना पास्ट में, वो आया हुआ है आपका माल न्यूट्रिशन से। ठीक है, माल न्यूट्रिशन में आपके है मरासमस और क्वाशरकोर, ये आपके जो है दोनों यूक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट यूक्यू हैं। और ये टॉपिक जो है आपका मरासमस और क्वाशरकोर, ये आपके जीआईटी में इंक्लूड होता है। ठीक है, इस चैप्टर को खोल के हम जब जीआईटी पढ़ते हैं, जीआईटी एक पूरा सिस्टम है, उसमें से ये दोनों आपके वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। अच्छा जी, और अगर हम बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में जो कुछ और चीज़ें मेंशन हैं वो ये है कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग इसके अंदर करनी है, और इसके अलावा फार्मूला फीडिंग क्या होती है, और इसके अलावा वीनिंग क्या होती है। ठीक है, आपने जस्ट इसके अंदर से रीड करना है एक दफ़ा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ चैप्टर नंबर 7 जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। ये पता है कि हमने ये मेडिसिन में किया हुआ है, ठीक है, मेडिसिन में दिया हुआ है ये, तो आपने ये मेडिसिन से करना है, यहाँ से करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वहाँ मेडिसिन में भी आपने स्टेप अप से करना होता है मेनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 में एक्यूटली इल चाइल्ड। एक्यूटली इल चाइल्ड के अंदर जो आपका यूक्यू है वो है आपका फॉरेन बॉडी इनहेलेशन एंड चोकिंग। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका जो चैप्टर है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये चैप्टर आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप करेंगे तो उसमें आपने करना है, और इसके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसी के ही आए हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत कॉमन कॉजेज होती हैं कि फ़ौरन से अपने गले में कोई चीज़ डाल लेते हैं और फिर फ़ौरन से चोकिंग के साथ जो है वो प्रेजेंटेशन उनकी होती है। इसके अलावा आपने इसमें से जो करना है वो बर्न इंजरीज भी करना है, और जो शौक है, शौक आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये आपने इसमें लाजमी करना है। सो ये जो है आपका इसमें ये वाला जो है आपका यूक्यू है इसके अंदर। ओके हो गया इसके अंदर। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं फर्दर। तो फर्दर आपकी आती है न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी में भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके किसी भी मतलब सिस्टम से, जैसे अगर सपोज करें यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सपोज करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लिखा हुआ है, तो ये आपको किसमें आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएगा। तो आपका एज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो न्यूनेट्स की मसला हो या वो थोड़ा सा बड़े बच्चों का मसला हो, तो वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो न्यूनेटोलॉजी एज सच अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूनेटोलॉजी का एज आ किसी सिस्टमिक के अंदर भी इंक्लूड हो सकता है। सो ये हमने करना है इसके अंदर। अब इसमें जो है आपके ज़्यादा मतलब कौन से इंपॉर्टेंट हैं एज आ यूक्यू के लिहाज से, तो इसमें जो है न्यूनेटल रिससिटेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है जी इसमें बर्थ एस्फिक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया के बहुत ज़्यादा केसेस भी आपने वार्ड में देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनेटल सेप्सिस। न्यूनेटल सेप्सिस में से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जॉन्डिस न्यूनेटोरम हो गया, ये आपके जीआईटी में इंक्लूड होगा। और उसके बाद है न्यूनेटल सीजर जो है वो यहाँ पे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया, न्यूनेटल सीजर। और उसके बाद लिखा हुआ है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ये भी आपका जो है ना यूक्यू आए हुए हैं। सो ये आपके जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, 3 स्टार टॉपिक हैं जो कि आपने मस्ट करने हैं। इसके अलावा जो आपने करने टॉपिक्स वो कौन कौन से हैं वो मेंशन करती हूँ आपको। तो इसमें इसके अलावा जो आपका है प्री मेच्योरिटी, ये आपने मस्ट करना है इसमें। इसके अलावा अपने की कॉजेज़ कर लेनी है आपने। और इसके बाद जी है आपका फर्दर लार्ज फॉर गैस्ट्रेशनल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लार्ज फॉर गैस्ट्रेशनल ये हो गया, स्मॉल फॉर गैस्ट्रेशनल एज हो गया, और इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया हो गया। हाइपोकैल्सीमिया इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है फर्दर आपने ना इसमें APGR स्कोर दिया होगा, वो भी करना है इसके अंदर। और एक टॉपिक है आपका इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वो भी करना है इसके अंदर। सो ये जो है ना रेड वाली तो आपकी इंपॉर्टेंट है, कंफर्म करनी है, बाकी जो है ना आपने जस्ट एक दफ़ा अच्छे से जो है इसके अंदर रीड करनी है। ओके जी, फर्दर हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की। इन्फेक्शियस डिजीज़ में बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि बाकी सिस्टम इंक्लूड होती हैं। सपोज करें हम डायरिया की बात करें तो क्यों डायरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यूक्यू है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसमें आते होते हैं। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक्यूट डायरिया उसकी जैसे जो डिहाइड्रेशन होती है उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये टॉपिक जो है ना ये आपका इंक्लूड है किसके अंदर, GIT के अंदर। तो आपने GIT के साथ इसको करना है। ठीक है, इसके साथ आपने इंक्लूड करना है इसको। अच्छा, उसके बाद जो है आपका इसमें जो आपने करना है यूक्यू के लिहाज से, इसमें पोलियोमाइलिटिस दिया हुआ है। अब पोलियोमाइलिटिस जो है ना वो किसमें इंक्लूड है, आपका न्यूरोमस्कुलर जो प्रॉब्लम है उसके अंदर इंक्लूड है ये। सो आपने उस चैप्टर के साथ इसको लाजमी करना है। फिर हम बात करते हैं पर्टूसिस की। तो पर्टूसिस भी आपका इंक्लूड है रेस्पिरेटरी के अंदर इंक्लूड है सिस्टम के अंदर, तो आपने रेस्पिरेटरी के साथ करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपका रोमैटिक फ़ीवर की बात करें। रोमैटिक फ़ीवर जो है ये आपका रोमैटिक हार्ट डिजीज़ भी करवाता है, तो ये आपने जो है कार्डियो के साथ करना है। ये इसके क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। ओके हो गया। तो ये जो है सारे जो मैंने टॉपिक बताएं आपके यूक्यू भी है और ये आपके बाकी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा आपने इसमें से क्या करना है, तो आप इसमें से जो इसके पास सेकेंडरी टॉपिक्स आते हैं वो ये कि आपने इसमें करना है क्रोनिक डायरिया भी करना है इसके अंदर।
ठीक हो गया, जो कि परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं, क्रोनिक डायरिया हो गया, ठीक है। ये आपने वन स्टार्ट टॉपिक समझ लें इसको। और उसके बाद आपने टाइफाइड फीवर भी करना है इसके अंदर, और फर्दर मीज़ल्स हो गया, मम्स हो गया इसके अंदर, चिकन पॉक्स पे आपका सिलेबस में इंक्लूड है, और इसके अलावा मलेरिया भी इंक्लूड है आपके सिलेबस में, टीबी भी इंक्लूड है इसके अंदर, टीबी का भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है इसका। और उसके बाद ना आपके जो है ना वॉर्म इन्फेस्टेशंस, इसमें से जो है आपके मेनली एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है इसमें से कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर रेस्पिरेटरी। अभी आपका पूरा एक सिस्टम स्टार्ट हो गया रेस्पिरेटरी। तो मैं बताती चलूँ आपको कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा, एक जो है आपका एमसीक्यूज आएगा, और इसके अलावा इसमें 6 एमसीक्यूज हैं इसके अंदर, ठीक है। अब एमसीक्यू से वैरी करते हैं, बट मैं बता रही हूँ 5-6 जो हैं तकरीबन इसमें से आए होते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की हम बात करें तो आपने कौन कौन से इसमें करने हैं। आपके जो 3 स्टार टॉपिक हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है आपका एक एस्थमा, ठीक है। एस्थमा से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके अलावा मैंने बताया आपको रेस्पिरेटरी के अंदर फॉरेन बॉडी आपने करनी है, वो इसके अंदर 3 स्टार टॉपिक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं निमोनिया से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ब्रोंक्युलाइटिस से क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्रॉप से क्वेश्चन आए हुए हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है आपका प्लूरिफियन से भी इसमें आए हुए हैं, न्यूमोथोरेक्स से भी आए हुए हैं, और प्लूरिफियन से भी आए हुए हैं। तो ये जो थे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपके यूक्यूज़ के लिहाज से थे, ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपने वन स्टार टॉपिक की हम बात करें जो कि आपने रीड करनी है लास्ट में इसके अंदर, वो है अक्यूट फ्रेंजाइटिस इसके अंदर, और इसके अलावा अक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो गया इसके अंदर। ठीक है, आपने ये इसके अंदर जो है वो लाजमी करना है। और इसके अलावा पर्टूसिस वाला जो था इन्फेक्शस डिजीज़ के अंदर दिया हुआ था, वो आपने इसके साथ ही करना है, वो इसके साथ ही इंक्लूड है। सो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट यूक्यूज़ हैं, ठीक हो गया। चलें फर्दर चलते हैं। फर्दर हम बात करते हैं जीआईटी की। तो जीआईटी में आपका जो क्वेश्चन है वो एक है, एमसीक्यू मैं बता चुकी हूँ, और इसमें जो है 5-6 एमसीक्यू इसमें से भी आ रहे होते हैं। वेटेज जो है इसकी रेस्पिरेटरी की तकरीबन इक्वल है। अब जीआईटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है अक्यूट डायरिया, जो कि बता चुकी हूँ मैं आपको कि इन्फेक्शस डिजीज़ के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है आपका सीलिक डिजीज़। इसके काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्रोनिक डायरिया भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम बात करते हैं इसके अंदर अक्यूट हेपेटाइटिस हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इसके अलावा विल्सन डिजीज़ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ठीक है, ये भी आपका यूक्यू है। इसके अलावा अगर हम बात करें वन स्टार टॉपिक की, तो वो कौन कौन से हैं जो कि आपने करनी है इसके अंदर, वो हैं आपके एवोल्यूशन। जो फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड विद वॉमिटिंग, ये करना है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर हेपेटोमेगाली के कॉजेज़ करने हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी करना है इसके अंदर, वन स्टार टॉपिक है ये। हेपेटिक इनकैफ भी करना है इसके अंदर, और इसके अलावा असाइटीज़ भी करनी है इसके अंदर, जी ठीक है। और इसके अलावा ऑटोम्यून हेपेटाइटिस भी इसके अंदर करना है। ये आपके जो हैं वो वन स्टार टॉपिक हैं। फिर हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि 2 इसमें जो है वो एससीक्यूज़ हैं, और अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ में 4-5-6 मतलब कितने भी आ सकते हैं, खैर तो वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब हम सीवीएस की बात करें तो इसमें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट हो गया। इसके जो है बहुत ज़्यादा यूक्यूज़ आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, ठीक है, 11-12 मेरे ख्याल से आए हुए क्वेश्चन इसके। और उसके बाद हम बात करते हैं 3 स्टार की बात करें तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो गया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया इसके अंदर, और कार्डियोमायोपैथी का भी क्वेश्चन आया है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का भी क्वेश्चन। तो ये तीनों जो हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट जो हैं 3 स्टार टॉपिक्स में इंक्लूड होता है। साथ मैंने कहा था रिमेटिक फीवर करना, तो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जो है आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है यूक्यूज़ के अंदर, तो ये आपके जो है आपने इसके अंदर करनी है। इसके अलावा जो वन स्टार टॉपिक की बात करूँ तो ये कंजेंटल हार्ट डिजीज़ जो ये करना है आपने। तो इसके अलावा आपके सिलेबस में मेंशन है कि सियानोटिक हार्ट डिजीज़ और सियानोटिक हार्ट डिजीज़ जो है उनके आपको नाम भी आने चाहिए, उसमें से जो है वो आपको आ सकते हैं। वैसे डिटेल भी करनी है इनकी, लेकिन इनके नाम भी आने चाहिए आपको। फिर हम बात करते हैं, तो ये आपके इसमें टॉपिक हैं। फिर बात करते हैं हम सीएनएस की। सीएनएस का ये है कि आपने सीएनएस का और जो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है, ये वाला, और जो नेक्स्ट चैप्टर 14 और 15, ये दोनों जो हैं वो आपने एक साथ करने हैं। एक साथ में मतलब ये है कि इन दोनों में से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 एमसीक्यूज़ आने हैं दोनों मिला के। अब ये है कि जो एक क्वेश्चन आपका आना है 2 क्वेश्चन में से, एक आपका मस्ट मेनिंजाइटिस से आएगा, मेनिंजाइटिस से कंफर्म क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वो आपका जब 9 टॉपिक्स में बताए थे आपको, उस मेनिंजाइटिस अलग से मेंशन था। इसका मतलब ये है कि मेनिंजाइटिस आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। तो मेनिंजाइटिस में आपको पाया जाने मेनिंजाइटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ही क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूक्यू है।
पायजेनिक तो आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। पायजेनिक हो गया, टीबी ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो गया, एन्केफेलाइटिस हो गया, सारे ही आपने करने सारे ही हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपका क्वेश्चन जो मस्ट होता है वो इसमें से होता है, मेनिंजाइटिस में से। ओके हो गया। चलिए जी हम फिर आगे डिटेल में बात करते हैं इसकी। और ये बता दूं मैं आपको कि MCQ जो मेंशन है वो 2 मेरे ख्याल से मेनिंजाइटिस ही हैं और बाकी 4-5 जो हैं बाकी चैप्टर्स इंक्लूड हैं। अब हम मार्किंग करते हैं बाकी। तो इसमें मैं बता दिया आपको, पायजेनिक मेनिंजाइटिस हो गया, टीबी ये वाला हो गया, एन्केफेलाइटिस सारे अपने करनी है, सेब मलेरिया हो गया, और उसके बाद फेब्राइल कन्वलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके जो हैं फेब्राइल कन्वलियंस आपके, आप जब जाते हैं वार्ड में तो बहुत ज़्यादा केसेस इसके आते हैं, ठीक है, ये करना है। और उसके बाद जो है आप एपिलेप्सी भी करनी है इसके अंदर, ठीक है। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फ़र्दर। तो फर्दर में ये है कि आपकी एपिलेप्सी में आपके सारा कुछ आ जाएगा, अपना एपिलेप्सी कंप्लीट करनी है इसके अंदर, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आ जाते होते हैं सीएनएस के अंदर। उसके बाद है आपके हाइड्रोसेफलस, तो ये हाइड्रोसेफलस करना है आपने इसके अंदर, ये हो गया हाइड्रोसेफलस, सॉरी। तो ये आपने हाइड्रोसेफलस करना है, हेडेक विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी करना है इसके अंदर। और उसके बाद है CP सेरेब्रल पाल्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आपके बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। सो इसमें से जो है आपने यही करना है। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर की बात करें तो इसमें आपका जो UQ ज़्यादा आता होता है वो आता है गुलन-बेरेस सिंड्रोम में से, GBS इसके अंदर हो गया। और इसके अलावा आपने करना है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करना है इसके अंदर। और मैंने आपको एक लिखवाया था टॉपिक पोलियोमाइलाइटिस, तो पोलियोमाइलाइटिस भी इसके अंदर करना है। बाकी जो एज अ सिलेबस के लिए हमने जो करने हैं वो अपने मस्तिष्क ग्रेविस भी करना है इसके अंदर, और इसके अलावा फ्लपी इन्फेंट भी करना है इसके अंदर, और इसके अलावा जो है आपका ट्रांसवर्स मेनिंजाइटिस वो भी करना है इसके अंदर। सो ये जो है क्वेश्चंस आपके बेल्ट पास भी आपने इधर रीड करना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, तो ये आपने करने हैं। बाकी जो है वो UQs हैं। फिर हम फर्दर बात करते हैं हेमाटोलॉजी की। तो हेमाटोलॉजी में ये है कि आपका हेमाटोलॉजी हो गया और जो न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर हैं वो कंबाइन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर जो है इन दोनों को मिला के आपका एक क्वेश्चन आएगा और 5 जो है वो MCQs आएंगे, ठीक है। ये वाला और नेक्स्ट चैप्टर मिला के आपका एक क्वेश्चन आएगा। ओके हो गया। तो हम बात करते हैं हेमाटोलॉजी में बात करें तो सबसे पहले हम अनीमिया करना है आपने। अनीमिया में जो मेनली आपका आता है वो आता है आपका इसमें जो आता है वो आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, जो कि कॉमन होता है बच्चों में। इसके अलावा जो आपने करने में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का तो UQ आया हुआ है, और इसके अलावा जो आपने रीड करनी है वो बीटा थैलेसीमिया भी रीड करना है इसके अंदर, और मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक भी करना है, इसलिए बस में इंक्लूड हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, ये भी आपका सॉरी ये UQ है आपका, ये आपका UQ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं फ़र्दर। तो फर्दर जो है आपकी ITP से क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर UQ में से। और इसके बाद हम बात करें अगर सिलेबस की, तो अगर सिलेबस में आपका ये हीमोफीलिया भी करना है आपने इसके अंदर, और इसके अलावा वोन विली ब्रांड जो है वो भी करना है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं न्यूप्लास्टिक की। न्यूप्लास्टिक के अंदर जो है ना आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ALL आया हुआ है, क्योंकि ALL मोस्ट कॉमन है बच्चों में, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि ये आए। ALL हो गया, साथ आपने AML भी करना है इसके अंदर, ठीक है। ALL हो गया और AML दोनों ही UQ हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो आपकी लिम्फोमास में होजकन नॉन होजकन के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन होजकन नॉन होजकन आपने दोनों ही इसके अंदर करने हैं। उसके बाद आपका विल्म्स ट्यूमर है तो वो भी आपने करना है, इसका भी UQ आया हुआ है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो लिखा हुआ है लास्ट में ये आपने रीड करना है, स्प्लीनोमेगाली फ्लोरोपैथी की जो है कॉजेज़ क्या क्या होती हैं ये आपने करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। फर्दर हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की, तो इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना। फिर हम बात करते हैं एंडोक्राइन की। तो एंडोक्राइन के अंदर जो आपके 3 स्टार टॉपिक हैं वो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका आया हुआ है हाइपोथायराइडिज्म से, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म के बहुत ज़्यादा UQs आए हुए हैं, ये आपने करना है इसके अंदर। और इसके अलावा रिकेट्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी जो है आपने कुछ टॉपिक करने हैं वो अच्छा जो आपका विल्सन डिजीज़ है ना वो एंडोक्राइन का ही मेनली जो है ना इसके अंदर भी मतलब एज अ पार्ट आता होता है। अच्छा इसके अलावा जो आपने करना है टॉपिक्स करने हैं वो है कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये भी 1 स्टार टॉपिक है बल्कि ये। और इसके अलावा जो है आपका हाइपरथायराइडिज्म भी इसके अंदर आपने करना है। और इसके अलावा स्टार्ट में दिया शोर स्ट्रेचर भी आपको बल्कि इंपॉर्टेंट UQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये। चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं और हाँ कुशिंग भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कुशिंग वाला भी करना है आपने। चलें जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मेटाबॉलिक डिजीज़ की। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ इसके अंदर वो भी सिलेबस में लिखा हुआ है बल्कि कि आपने ना सिर्फ नेम्स करने हैं इनके, और नेम्स के साथ आपने एंजाइम जो डेफिशिएंसी इनके अंदर हो रही है वो आपने याद करना है। तो आपने सिर्फ एंजाइम्स के नाम याद करने कि इसके अंदर कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है, ओनली फॉर MCQs। नेक्स्ट चैप्टर आपने नहीं करना। ह्यूमन जीन्स में से जो आपको क्वेश्चन आया वो टर्नर में से आया हुआ है, तो लेकिन करने आपने दोनों हैं, टर्नर भी करना है और
डाउन सिंड्रोम भी करना है। इसके अलावा जो है ना ये आपने रीड कर लेना है सिंगल जीन डिफेक्ट वाला, ये जस्ट रीड करना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ से कुछ नहीं करना। फर्दर जो है आपकी नेफ्रोलॉजी आपका इस सिस्टम है पूरा। तो इसमें से आपका जो मैंने बताया कि 1 SCQs आना है और MCQs भी इसके अंदर कुछ हैं। अब इसमें जो है मोस्ट कॉमन की बात करें कौन कौन से आए हुए हैं, तो आपका जो है लिखा हुआ है यहाँ पे एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूक्यूज़ के बहुत ज़्यादा इसके यूक्यूज़ आए हुए हैं। और उसके बाद नेफ्रोटिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, बल्कि वार्ड में केसेस भी बहुत ज़्यादा आते होते हैं। इसके अलावा UTI, ये 3 जो हैं ये आपके 3 स्टार टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो हैं आपका एक इंपॉर्टेंट है हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी करना है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ ये भी करना, 2 स्टार टॉपिक है इसके, 1 स्टार टॉपिक है सॉरी इसके अंदर ना। और इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी के भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके ना यूक्यूज़ में, तो ये भी आपने करना है इसके अंदर, बाकी आपने कुछ नहीं करना है इसके अंदर। फर्दर हम बात करते हैं डर्माटोलॉजी की, तो ये आपने नहीं करना। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर पीडियाट्रिक सर्जरी की। तो पीडियाट्रिक के अंदर जो आपका आया हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है इंट्रोसिपेशन, वो भी आपकी GIT में मेंशन किया हुआ था उन्होंने, तो आपने ना ये इसमें से कर लेना है। फर्दर है पॉइजनिंग एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो इसमें आपने सिर्फ उन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि आपने जनरल मैनेजमेंट करनी है। अगर पॉइजनिंग हो गई है, पेशेंट बचाया है, पॉइजनिंग के साथ आपको जनरल मैनेजमेंट जो है वो आनी चाहिए। बोन्स एंड जॉइंट्स में से आपने सिर्फ एसेप्टिक आर्थराइटिस करना है। और उसके बाद जो है आपका सिलेबस एंड है। सो ये मैंने आपकी जो है कम्प्लीटली मार्किंग करवा दी है, बिल्कुल जो जो इंपॉर्टेंट थी, जो जो चीज़ें करने वाली थी वही आपने से करनी है। बाकी ये है कि पीडियाट्रिक के अंदर टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े दिए हैं प्रीवियस पेपर में, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उसके मेन पॉइंट ही याद करने हैं। सो वो हम साथ साथ करते जाएंगे और साथ साथ ही मार्किंग करते जाएंगे हम इंशाल्लाह।